ये कहानी एक बार जरूर सुनिएगा। आपकी आंखें गीली ना हो जाए तो कहिएगा। हृदय को स्पर्श करने वाली बहुत भावनात्मक कहानी और उससे भी बड़ा एक मॉरल जो आपके दिल को जरूर दहलाएगा। तो चलिए सुनते हैं। एक बार एक पत्नी ने कुछ ऐसा सामान भंगार वाले को बेच दिया। पति घर आया, पूछा कि वो बर्तन कहाँ गए। पत्नी ने कोई आंसर नहीं दिया। चलो ठीक है, एक काम करो, लॉकर की चाबी निकालो। पत्नी ने कहा, लॉकर की चाबी क्यों, किस लिए चाहिए आपको? कभी आप मांगते नहीं हो, आज क्यों, आज क्या जरूरत आन पड़ी? तो बोले कि तूने जिस थाली, कटोरी और चम्मच को भंगार वाले को बेच दिया है, जिसकी वो थाली और चम्मच, वो कटोरा था, उसके ही गहने लॉकर में पड़े हैं, वो मैं निकाल के किसी गरीब को देके आता। तब जाके उसकी वाइफ को समझ में आया कि पति इतना गर्म क्यों है। पति बहुत चिल्लाता है और कहता है, मैंने तुमसे कई बार कहा है, यहाँ तक कि मैंने तुझको वार्निंग दी है कि इस बर्तन को छूना भी मत, फिर भी तेरी नजर और तेरा भाव ऐसा था कि तू कब इसे बेच दे, कब घर से निकाल दे। तो आज मैं भी उनकी सारी चीजें घर से निकालने के लिए तैयार हूँ। उतने में ही उनका बेटा ये चिल्लम चिल्ली देख के, सुन के अपने रूम में से आया। पापा इतना गर्म क्यों हो रहे हो आप, ऐसा तो मम्मी ने क्या कर डाला? तो वो बोलता है कि चलो आज मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं इतना गुस्सा क्यों हूँ। चलो रेडी हो जाओ, हमें गांव जाना है। सब लोग रेडी हो गए, फटाफट से कार में बैठ गए और गांव की ओर चल दिए। गांव के बाहर ही एक छोटा सा मंदिर था, वहां उसने गाड़ी रोकी। गाड़ी में से उतर के वो लोग सॉरी मंदिर में गए। मंदिर में एक पुजारी पूजा कर रहे थे। पूजा खत्म हुई, वो बाहर आए और बोला, अरे देवला, तुम कैसे हो? और आज काफी वर्षों बाद माँ को साथ में क्यों नहीं लाए? तब वो आदमी की आंखें भर आई और पंडित जी समझ गए कि माँ भी इस दुनिया में नहीं है। तो बोले कि आपकी माँ को तो मैं साक्षात प्रणाम करता हूँ, ऐसी औरत, ऐसी माँ मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। उस आदमी ने अपनी वाइफ और बेटे का पहचान करवाया और उनको बोला कि ये पंडित जी हैं। पंडित जी ने उनकी बहू और बेटे को बोला कि देखो, आए हो तो जरूर मेरे यहाँ खाना खा के जाना, ऐसे नहीं जाना है। तो और साथ में वो भी कहा कि सारा घर, सारे आप लोगों के रिलेटिव्स इनको देवेंद्र जी कहते होंगे, लेकिन हमारे लिए और पूरे गांव के लिए ये तो देवला ही है। उसकी माँ का देहांत हो चुका, ये सुन के वो बहुत दुखी हुए। उनको घर लेके गए, खाना वाना खिलाया। फिर देवेंद्र जी ने उनसे बोला कि पंडित काका, अभी ये लीजिए। उन्होंने 2 चेक 1-1 लाख के पंडित जी के हाथ में दिए। पंडित जी ने कहा, ये किस लिए बेटा? तो बोले कि मैं जब भी मेरी माँ यहाँ सब लोगों के घर काम करती थी तो मुझे आपके मंदिर में ही छोड़ के जाती थी, वहां पढ़ के ही मैं इतना बड़ा आदमी बन चुका हूँ। तो 1 चेक मंदिर के निर्माण के लिए और 1 चेक आपके लिए। तभी पंडित जी की आंखें भर आई। वो कहने लगे कि इसकी माँ बहुत गरीब थी, इसके यहाँ संतान टिकते नहीं थे, वो कुछ न कुछ प्रॉब्लम की वजह से मर जाते। 3 लड़के हुए थे, तीनों नहीं बच पाए। ये चौथा देवेंद्र, इसका जन्म हुआ तो इसकी माँ ने इसके लंबे आयुष्य की कामना करके व्रत लिया कि पूरी जिंदगी चप्पल नहीं पहनेंगे और पूरा 1 साल भीख मांग के खाना खाऊंगी।
कभी कभी भीख मिल जाती थी, कभी नहीं मिलती थी। और गरीबाई इतनी थी कि शाम का खाना तो वो जोड़ ही नहीं पाती थी। और ऐसे में ही इसके पापा कुछ बीमारी सी की वजह से उनका भी देहांत हो गया। अब वो अकेली माँ अपने बेटे को दूसरों के घर पे काम करके पैसे जुड़ जाड़ के बच्चे को पढ़ाया और पूरा साल नंगे पैर दूसरों के घर पे भीख मांगी। बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, किसी पर ध्यान नहीं दिया और वो चलती रही। तब जाके ये देवला इस कंपनी का मैनेजर बना। तो देवेंद्र जी ने कहा कि चलिए मुझे वो 5 घर दिखाइए जहाँ पे मेरी माँ भीख मांग कर खाती। पंडित काका उनको उनके घर ले गए। उन लोगों को देवेंद्र जी ने 1-1 लाख का चेक 5 घरों में दिया और प्रणाम किया और बोला मेरी माँ की ओर से मैं आपको ये छोटी सी मेरी ओर से गिफ्ट है, वो आप ले लीजिए। सब लोगों ने कहा कि जिंदे माँ बाप के लिए कोई बेटा इतना नहीं करता है जितना आपने उनके जाने के बाद किया। लोगों के जाने के बाद क्रिया कर्म उनको खिलाओ करके बहुत सारा कुछ पैसा वेस्ट कर देते हैं, लेकिन सच्चा पुण्य का उनके पीछे का काम बेटा तूने किया। ये सब देख के सुन के उसकी वाइफ और उसका बेटा तो सब चल गए। वो घर पे वापस आने लगे। तब उसकी वाइफ ने कहा जरा रुकिए, जिस दुकान पे उसने वो बर्तन बेचे थे वहाँ गए। दूसरे ही दिन गए थे तो बर्तन वाले ने दूसरे को बेचा नहीं था तो वो खरीद के लेके आए। देवेंद्र ने कहा ये क्या किया? तो बोले कि कल मैं बेच के आई थी, आज मैंने खरीद किया। और हाँ, आपसे एक बात कहती हूँ, आज से इस थाली और कटोरी में मैं खाऊंगी, आप नहीं। अभी मुझे पता चल गया है माँ का कितना ऋण है अपने पर। तब देवेंद्र जी ने कहा देखो, तुम खाओ या मैं खाऊं एक ही बात है, लेकिन ये आज मुझे आप लोगों को वहाँ ले जाने की वजह यही थी कि मेरे अंदर की भावना, मेरे भाव को आप समझो, मेरी माँ के प्रति मेरे भाव को तुम समझो। बस तुमने मेरा वो भाव समझ लिया, अब अच्छा लग रहा है। अभी आगे किसी की भावना के साथ कभी मत खेलना, किसी की भी पीछे की पूरी बात समझे बिना, उसका भूतकाल जाने बिना कोई कार्य मत कर। माँ को बिना जाने बिना पहचाने तुमने ये कृत्य कर दिया, इसी वजह से मैं इतना गुस्सा हुआ। उसके लिए मैं भी दिल से माफ़ी चाहता हूँ। दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और बेटे ने ये दोनों की बात सुनकर वो बेटा अपने माँ बाप के लिए भविष्य में वैसा ही करता है जैसा देवेंद्र ने अपनी माँ के लिए बहुत भाव रखता है। उसकी वाइफ आती है तो उसको भी बोला है, ये कहानी सुनाई है, और वो दोनों भी अपने माँ बाप की अच्छे से सेवा जब जिंदा है तभी करते हैं। तो चलिए, इसी अच्छी सोच के साथ मैं ये आपसे बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं। अपनी माँ बाप की भावना को संजो के रखिए और आपको अच्छा लगे तो मेरी इस स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए, ऐसी अच्छी सोच के साथ आपकी इस स्टोरी के ऊपर क्या विचार है, क्या भाव है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। जो रोज़ कहती हूँ आज भी कहूँगी, स्माइलिंग ऑलवेज।